Stratified random sampling. In stratified random sampling, the population of n units is divided into subpopulation of n1, n2, nk up to so on nk units respectively. चूँकि पॉपुलेशन जो है हेट्रोजीनियस होती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं डिफरेंट स्टेटस में जो कि आपस में जो कि होमोजीनियस होते हैं उनको हम लोग जो है डिफरेंट स्टेट सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये n है, इसको हम लोगों ने n1, n2 अप टू सो ऑन nk तक डिवाइड कर लिया है। इस होल पॉपुलेशन को हम लोगों ने डिफरेंट सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर लिया है। दीज सब पॉपुलेशन आर नॉन ओवरलैपिंग, कि ये एक दूसरे के साथ नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। एंड टुगेदर दे कंप्राइज द होल पॉपुलेशन, और इन सब को मिलाकर ये क्या बन जाता है, टोटल पॉपुलेशन बन जाता है। इस दैट इज़ n1 प्लस n2 प्लस 1 nk जो है वो इक्वल टू क्या होगा, h इज़ इक्वल टू 1 अप टू k, यानी हमने एक h ले लिया और वो 1 से लेकर k तक है। nh इज़ इक्वल टू, और उसको हमने डिनोट कर दिया nh से, और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। द पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन आर कॉल्ड स्ट्रेटा। सब पॉपुलेशन क्या कहलाते हैं, स्ट्रेटा कहलाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। और इस डिवीज़न को हम लोग जब सब पॉपुलेशन में इसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन यूनिट्स पॉपुलेशन को, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। अ सैम्पल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम independently called stratified random sampling, ठीक है। and the sample size within the strata are denoted by n1, n2 up to so on nk, and n1 plus n2 plus 1 nk is equal to summation h is equal to 1 up to k। nh क्योंकि ये स्मॉल n है तो इसलिए n, और h इसलिए कि 1 से लेकर ये k तक जा रहा है तो 1 से लेकर k तक nh हो जाएगा, और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, स्मॉल n की इक्वल है। इफ़ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ टेकन इन ईच स्ट्रेटम द होल प्रोसीजर इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। और अब हमारे पास क्या है, नोटेशंस हैं। तो द सफिक्स h जैसे कि आप लोगों को पता है डिनोट्स द स्ट्रेटम। h किस चीज़ को डिनोट करेगा, स्ट्रेटम को डिनोट करेगा। और I जो है ये क्या है, द ith यूनिट इन विद इन द स्ट्रेटम, ठीक है। h जो है वो हमारे पास स्ट्रेटम को डिनोट करेगा। I जो है यूनिट्स विद इन द स्ट्रेटम, जो स्ट्रेटम के अंदर यूनिट्स होंगे उसको डिनोट करेगा। सैम्पल्स आर क्या क्या है हमारे पास, nh जो है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। स्मॉल nh जो है ये क्या होगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द सैम्पल, वो किस चीज़ का होगा, ये टोटल कैपिटल जो है ये कैपिटल N जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स को डिनोट करेगा। स्मॉल n जो है वो किस चीज़ को, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द सैम्पल होगा। और ये क्या है, इन द hth स्ट्रेटम जो होता है वो और YHI जो है कैपिटल YHI जो है ये क्या है, वैल्यू ऑब्टेन फॉर द ith यूनिट, ठीक है, फॉर द ith यूनिट है इन द hth स्ट्रेटम है। WH जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, NH डिवाइडेड बाय N, और ये क्या चीज़ है हमारे पास, स्ट्रेटम वेट है। WH क्या है, स्ट्रेटम वेट है, और ये हमारे पास इक्वल है NH डिवाइडेड बाय N के। इस तरह से Y बार H जो है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 अप टू NH YHI डिवाइडेड बाय NH, और ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू मीन होगा या स्ट्रेटम मीन होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, Y बार H जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 अप टू NH YHI डिवाइडेड बाय NH होगा, ठीक है। और ये हमारे पास सैम्पल मीन का फार्मूला है। फिर इसके बाद S²H है, तो S²H किस चीज़ को डिनोट करता है, वेरिएंस को करता है, लेकिन ये वेरिएंस किस चीज़ का होगा, स्ट्रेटम वेरिएंस होगा, ठीक है, या ट्रू वेरिएंस होगा। और इसका फार्मूला क्या होगा,
I varies from summation I varies from 1 up to NH और YHI minus Y bar H whole square divided by NH minus 1। जैसे कि हमारे पास जो है वेरिएंस का फार्मूला होता है तो y माइनस वाई बार होता है, तो यहाँ पे चूँकि ये स्ट्रेटिफिकेशन है तो इसलिए क्या होगा YHI माइनस वाई बार H होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH माइनस 1। और इस तरह से FH जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा NH डिवाइडेड बाय स्मॉल NH डिवाइडेड बाय कैपिटल NH। और ये हमारे पास क्या है सैम्पलिंग फ्रैक्शन इन द स्ट्रेटम है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है नोट द अबाउ सैम्पल्स आर ऑल रेफर टू द स्ट्रेटम H। ठीक है, स्ट्रेटम H के लिए ये सारे रेफर होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है स्ट्रेटम है, तो स्ट्रेटम कहाँ से कहाँ तक होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन H तक और अप टू सो ऑन L तक हमारे पास स्ट्रेटम होंगे। फिर स्ट्रेटम साइज जो है वो हमारे पास क्या होगा कैपिटल N1 N2 अप टू सो ऑन NH और फिर NL हो जाएगा। सब सैंपल हमारे पास क्या होंगे N1 N2 N3 अप टू सो ऑन NH और फिर अप टू सो ऑन NL हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है सैंपल टेकन फ्रॉम स्ट्रेटम जो होते हैं। फिर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड इट्स वेरिएंस, तो इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। लेट अस कंसिडर दैट पॉपुलेशन ऑफ n यूनिट्स इज डिवाइडेड इनटू L स्ट्रेटा। जैसे कि हमने L स्ट्रेटा में डिवाइड कर लिए हैं, ठीक है। एंड द पॉपुलेशन मीन पर यूनिट्स कैन बी रिटन एज क्या होगा y बार इज इक्वल टू समेशन h इज इक्वल टू 1 अप टू L होगा और I इज इक्वल टू 1 अप टू NH होगा। और ये हमारे पास क्या होगा YHI डिवाइडेड बाय N होगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। इसमें हमारे पास डबल समेशन है। फिर हमने क्या कर लिया कि सिंस हमारे पास y बार h जो है वो किस चीज़ के इक्वल है समेशन NH I इज इक्वल टू 1 अप टू NH है और YHI डिवाइडेड बाय NH है। ठीक है, यानी ट्रू मीन का जो फार्मूला था वो हमारे पास इसके इक्वल है, तो हमने n को जो है इस साइड पे शिफ्ट कर लिया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये रह गया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला जो है सारा इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे NH Y बार H। ठीक है, तो वो हमने पुट कर लिया और बाकी जो है ये n अपनी जगह पे है और समेशन जो है वो भी अपनी जगह पे लिख के और इसकी जगह हमने क्या पुट कर लिया है NH Y बार H। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे y बार इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1 अप टू L होगा और ये NH डिवाइडेड बाय N कर लिया और y बार h को अलग से लिख लिया। सिंस हमें पता है कि NH डिवाइडेड बाय N जो है वो किस चीज़ के इक्वल है WH के इक्वल है, यानी स्ट्रेटम वेट के इक्वल है। तो y बार इज इक्वल टू समेशन h इज इक्वल टू 1 अप टू L होगा और NH डिवाइडेड बाय N की जगह WH आ जाएगा और ये वाला अपनी जगह पे उस तरह से आ जाएगा। एन एस्टिमेटेड y बार एस टी क्या चीज़ है स्टैंड फॉर स्ट्रेटिफाइड। फॉर द पॉपुलेशन मीन y बार कैन बी रिटर्न एज, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं y बार एस टी को हम लिख सकते हैं समेशन h इज इक्वल टू 1 अप टू L n h y बार h डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, तो हम अब क्या करेंगे कि द एस्टिमेट y बार एस टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओवरऑल सैम्पल मीन गिवन बाय y बार जो है हमारे पास और y बार एस टी एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका फार्मूला h इज़ इक्वल टू 1 अप टू L है और इसके साथ दूसरा समेशन भी है, इसके साथ एक समेशन है। ठीक है, तो h इज I इज इक्वल टू 1 अप टू NH YHI डिवाइडेड बाय N है और फिर इसके बाद जो है h इज़ इक्वल टू 1 अप टू L उसी तरह से आएगा
और तो जैसे कि हमें पता है कि y बार एच आई जो है, y बार एच जो है, सैम्पल मीन जो है वो हमारे पास समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 अप टू एन एच वाई एच आई डिवाइडेड बाई एन एच है। तो हम इसको इधर ही रहने देंगे और इस एन एच को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो है एन एच वाई बार एच जो है वो समेशन आई वेरीज फ्राम 1 अप टू एन एच वाई एच आई जो है इक्वल आ जाएगा। इस वाई एच आई की जगह समेशन और वाई एच आई की जगह हमने क्या पुट कर लिया है, एन एच ये वाला और वाई बार एच पुट कर लिया है और एन अपनी जगह पे आया हुआ है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं कि द डिफरेंस इज़ दैट इन वाई बार एच टी इज़ द एस्टिमेट फ्रॉम द इंडिविजुअल स्ट्रेटम इज़ एस्टिमेटेड from the individual stratum receive their weight nh divided by n. It is clear that y bar will be हमारे पास इक्वल टू क्या होगा, y बार एस टी के इक्वल कब होगा, ये y बार जो है हमारे पास y बार एस टी के इक्वल कब होगा, अगर एन एच डिवाइडेड बाई एन जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाए, कैपिटल एन एच की इक्वल हो जाए, और स्मॉल एन जो है वो कैपिटल एन की इक्वल हो जाए, और एन एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एन एच इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन हो जाए, और एफ एच जो है वो हमारे पास एफ के इक्वल हो जाए, तो तब ये पॉसिबल होगा। दैट इज द सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज़ द सेम इन आल स्ट्रेटा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सारे स्ट्रेटा में जो है सैम्पल साइज सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो है वो सेम है। दिस स्ट्रेटिफिकेशन इज डिस्क्राइब एज स्ट्रेटिफिकेशन विद प्रोपोर्शनल एलोकेशन ऑफ NH, और इस स्ट्रेटिफिकेशन को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन विद प्रोपोर्शनल एलोकेशन ऑफ NH कहा जाता है। थैंक यू।